सो एज वी आर सीइंग कि हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू here 2x+3। कलर चेंज कर लेते हैं इसके। ये लाइन बनी है y इज इक्वल टू x+3। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x+3। तो अब इसका हम देखते हैं क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं। वन इज जब भी इस तरह से आए तो वी कैन मेक इट इनटू द फॉर्म। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। वी कैन मेक इट इनटू द फॉर्म y इज इक्वल टू mx+c। तो इसको हम दोबारा लिख दें y इज इक्वल टू mx+c। m यहाँ पे क्या है? 2 है। x और y आपको ध्यान रखना है, x और y वेरिएबल्स हैं। x एंड y क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। अब देखो, कोई भी दोबारा कोई लाइन बनेगी, जैसे कि या तो ये लाइन बने या ये लाइन बने या ये लाइन बने या नीचे बने, उनमें ये कंपोनेंट्स तो होंगे वेरिएबल एक्स वाई, राइट? एक्स भी दिखेगा, वाई भी यस। दिखेगा। तो हमको ये नहीं बोलना कि एक्स की जगह कोई नंबर आ रहा है। एक्स की जगह नंबर मतलब वो हम पॉइंट लेने के लिए हम ढूंढते हैं, लेकिन इक्वेशन तो उसमें तो एक्स तो दिखेगा ना। जैसे इसमें एक्स दिख रहा है। आर यू गेटिंग? इक्वेशन में एक्स तो दिखेगा और वाई तो दिखेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक्स की जगह कुछ आ जाएगा। एक्स हमेशा होगा, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, लेकिन एक्स होगा और वाई होगा। अभी हमें क्या दिखा रहा है? हम स्लोप पहले हम डिस्कस करते हैं। स्लोप क्या है? कोई दो पॉइंट ले लो, राइट? इसमें अगर आप देखो, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, राइट? इंक्रीज हो रही है। यस और नो? हाँ। इन दो पॉइंट्स के बीच में तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ? 2 यूनिट इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? 2 टू यूनिट। यूनिट्स। 2 यूनिट्स इंक्रीज, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन वाई। लिख लो चेंज इन वाई। क्या लिखते हैं? चेंज इन वाई। चेंज इन वाई। और चेंज इन वाई ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी, राइट? ऊपर को जा रहा है, नीचे तो नहीं यस। जा रहा, राइट? तो हम इसको लिखेंगे +2। क्या लिखेंगे? +2। पॉजिटिव। और एक्स कहाँ जा रहा है अगर हम देखें? एक्स यहां से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट? यस। नहीं, आई एम सो सॉरी, यहां से राइट की तरफ जा राइट रहा की है। तरफ चलो। राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ 0 था, यहाँ 1 आ गया। 0 और 1 के बीच में 1 का चेंज है, राइट? +1 का हाँ। चेंज है। +1 का चेंज है। इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स, विच इज चेंज इन एक्स। विच इज चेंज इन एक्स। जैसे झूला होता था ना, आपने देखा झूला? कोई भी झूला ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा, राइट? राइट्स, दे विल बी लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज दे नीड सम slant angles. They need some slant angles, right? Here, यस। you won't be able to have a ride unless until you are on a bike or something, right? मतलब it's not a ride that you can expect out of gravity. नीचे तो कोई ऐसे तो आदमी खड़ा है तो खड़ा ही है ना, अपने आप तो रोल नहीं हाँ। करेगा। तो इसलिए इसको स्लोप नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं, या स्टीपनेस, वी ऑल्सो से स्टीपनेस। हाउ स्टीप इज इट? या लाइक इन माउंटेन्स, you know how steep is that way. But mathematically, we calculate by dividing change in y by change in x. We calculate slope by dividing change in y by change in x. Yeah. So here it is +2 divided by +1, which is equal to 2. Yes or no? And it's यस। also visible here. दिख रहा है यहाँ पे 2। इसलिए इस m को हम क्या बोलते हैं? m को हम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट या स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट Gradient or और स्लोप। slope. When the equation is in this form, y is equal to mx plus c,
ठीक है, जब इक्वेशन इस फॉर्म में है। नाउ a linear line will have same slopes all over. We can check. Let's say हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, राइट? तो क्या स्लोप चेंज होगा या सेम रहेगा? तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है -1, +1, राइट? या यस। बिकॉज x एक्सिस इज नेगेटिव है एंड y एक्सिस पॉजिटिव, एंड दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट है हमारा -2, कॉमा -1, है ना? यही है पॉइंट, राइट? अब इसमें से स्लोप कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? क्या करोगे? एक यूज तरीका कर है, दो तो चेंज। एक तरीका आप नीचे जाओ, देखो ये ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ या ना? डिक्रीज हो रहा है नीचे जाके। हाँ। वाई, वाई तो नीचे ही जा रहा है, इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वाई तो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। पहले ऊपर जा रहा था, राइट? इस केस में नीचे जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? -2। क्या लिखेंगे? -2। और एक्स एक्सेस में भी इफ यू सी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स एक्सेस में 0 to -1 जा रहा है ना, ड्यू सी? यस। 0 to -1 की तरफ जा रहा है। तो उसमें भी -1, इफ आई कैन शो हियर, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना? हाँ या ना? तो -2 डिवाइड बाई -1, अगेन 2, विच इज अगेन गिवन ओवर हियर। यस और नो? हाँ। तो पूरी लाइन में स्लोप चेंज सेम होगा। इसको बड़ी क्लासेस में हम ऐसे भी लिखते हैं, y2 - y1, लिख लो, y2। हाँ, ये वाला भैया ने सीखा। हाँ मुझे पता है। y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। क्या लिखते हैं? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। पर उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक इट्स अ चेंज। है ना? इट्स अ चेंज। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई याद रखना जरूरी है, और डेल्टा चेंज वाई अपॉन डेल्टा। डेल्टा, सॉरी ब्रो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंड और मैं क्या बोल रहा था? और विजुअली भी उसको याद रखना जरूरी है। अब इसमें जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप इसको नेम कर सकते हो, इनमें से किसी को भी x1 x2 मान लो और y1 y2 मान लो, राइट? लेकिन फिर वो ऑर्डर को फॉलो करना है। अब जैसे आप यहाँ पे y2 क्या है? -1, राइट? y1 क्या है? गलत लिख दिया, x के साथ y आएगा। तो अगर ये x1 है, y1 आएगा। अगर ये x2 है, y2 आएगा। आप वाइस वर्सा भी कर सकते थे, समझ रहे हो? मतलब इसको x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2 मान सकते थे। इज इट क्लियर? आप वाइस वर्सा भी कर सकते यस। थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि दिस एंड दिस, इज देयर एनी चेंज इन बोथ ऑफ देम, और दे आर डिफरेंट? आर दे डिफरेंट, दीज टू? यस। Is 3/4 and -3/4, are they different? नो। So how can this be different? आपने खाली ओ। साइन इनवर्स ही तो किया। हाँ। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये y1 - y2 डिवाइड बाई x1 - x2 हो जाएगा। इतना ही तो है, हाँ या ना? तो आप हाँ। इसी तरह से किसी भी पॉइंट को x1 y1 या x2 y2 ले सकते हो। सपोज हमने ऐसे ले लिया। अब आप इसमें से सॉल्व करके देखो, क्या आपको ये मिल रहा है? आंसर आपको इस तरह से आ रहा है। तो हमारा y2 क्या है? -1, राइट? y2 है -1। या। y1 क्या है? अगर हम y2 -y1 कर रहे हैं, लेट मी पुट इट हियर। तो ये है -1 माइनस
y1 क्या है, +1, राइट? या Yes. x2 क्या है हमारा, -2, माइनस x1 क्या है, -1, विच इज इक्वल टू -1। कुछ गलत हुआ या मैं सही कर रहा हूँ, लेट्स सी। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ। सो -1 डिवाइडेड बाय -2 +1, दिस वुड बी प्लस, so this will be +1, which is equal to -2 डिवाइडेड बाय -1। अगेन स्लोप आ गया 2, जो कि हमको पहले भी मिला था। समझ में आया? तो एक लाइन पे कहीं भी दो पॉइंट्स को ले लो, स्लोप सेम आएगा। इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कोई दो पॉइंट ले लो, स्लोप सेम आएगा। The answer will be the same. क्या समझ में Yes. आया बताओ? That gradient is the change in y upon change in x. या And yeah, that's what I understood. और एक लाइन में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में, इफ एनी टू पॉइंट्स यू टेक, द स्लोप विल बी The same. सेम। नाउ सपोज, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ये y इंटरसेप्ट दिख रहा है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब? The point where the line crosses the y-axis. ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, यस और नो? अब अगर कोई Yes. पूछे, जो मैं पहले भी बता रहा था, अगर पूछे इसका पैरेलल लाइन चाहिए, इसका पैरेलल लाइन चाहिए, तो बिना ड्रॉ करे हम Um, पैरेलल लाइन बना सकते हैं। उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बिना ड्रॉ करे। कैसे? स्लोप सेम ही तो चाहिए, हाँ या ना? तो um, स्लोप सेम चाहिए मतलब वो, अगर वो पैरेलल होगा तो उसका एंगल भी सेम होगा जो इसका एंगल था, um, राइट? अब आपको ये देखना है वो कहाँ से क्रॉस हो रहा है। अगर यहां से क्रॉस होगा, अगर यहां से क्रॉस होगा तो y इंटरसेप्ट उसका क्या होगा? 0, क्योंकि इधर क्रॉस हो रहा है, Zero. राइट? अगर यहां से क्रॉस हो Yes. रहा है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 1। यहां से क्रॉस हो रहा है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 4। यहां से क्रॉस हो रहा है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग। इज इट क्लियर? तो हम इक्वेशन देख के ही बना सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू, स्लोप तो सेम है, राइट? तो सेम स्लोप के लिए Um, हमें देखना है स्लोप क्या था, 2। 2 था यहाँ पे स्लोप, तो इट विल बी 2x प्लस वेयर एवर इट इज क्रॉसिंग। अगर 0 पे क्रॉस है तो 0, 1 पे है तो 1, 2 पे है तो 2, 3 पे है तो 3, 4 है तो 4। तो इतनी सारी हमारी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। इज इट क्लियर? इतनी सारी हमारी पैरेलल लाइन हो सकती हैं। क्या समझ में आया? um, that's to find the parallel line, we just need to change the y-intercept. m वही रखना है, स्लोप वही रखना है, खाली c कंपोनेंट चेंज हो रहा है। Yeah, c क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट। y-intercept. सी क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट। ये क्लियर है या ये दोबारा समझाएं? क्लियर है? Yes, clear. ओके। अब अगर कोई आपको ऐसे उल्टा दे दे, x इक्वल टू करके दे दे, तो 2x = y - 3, x = y/2, दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दिया, -3/2। तो अब इसमें से m कैसे निकालेंगे? पहले वाले केस में mx प्लस c था ना, यहाँ पे m नीचे चला गया, ड्यू सी, यहाँ m नीचे चला Um, गया, तो इसको देख के m पता चल जाएगा। यहाँ m हो गया 1/m। क्या हो गया? 1/m। 1/m. 1/m। और ये हमारा क्या दिखा रहा है? ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट दिखा रहा है, -1.5। डू यू सी एक्स इंटरसेप्ट कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पे। Um, तो अगर कोई पूछे वाई इंटरसेप्ट, तो वो आपको y = mx + c में से मिल जाएगा वाई इंटरसेप्ट, या, और अगर एक्स इंटरसेप्ट, yes. तो उसके लिए एक्स वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक्स एज अ सब्जेक्ट, एंड देन whatever is going to be the constant, that is going to be your x intercept। क्लियर है जी?
Yes. ओके जी।